नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे कि क्या गड़ा हुआ धन सच में मिलता है, और मिलता है तो किसको मिलता है। लेकिन सबसे पहले ये बात तो यह है कि हम पता कैसे करें कि धन गड़ा हुआ है कहीं। हमारे पास अत्याधुनिक मशीनें तो रहती नहीं हैं, फिर भी पता करते थे। पहले लोग जमीन के नीचे का पता कर लेते थे, जमीन के नीचे कई सौ फीट नीचे पानी को पता कर लेते हैं। उसी तरह जमीन के नीचे गड़े हुए धन के विषय में पता करते हैं। आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि जमीन के नीचे गड़े धन को कैसे पता किया जाए। फिर बाद में बताएंगे वो धन मिलता किसको है और क्या क्या उपाय हैं कि हम उस धन को प्राप्त कर सके। ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता? आज हम सारी बातें इस एपिसोड में आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होता था। यह सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थी और लोग सोने का मुकुट पहनते थे, कई किलो का। मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। लोग वहां पे चढ़ोतरी करते थे, सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे, है ना। सैकड़ों वर्ष की लूट के बावजूद, विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा, उसके बावजूद भी भारत में आज भी टनों में सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियां आदि गड़ा हो सकता है। आओ जानते हैं कि किस तरह जाना जा सकता है कि कहां खजाना गड़ा हुआ है और आपको वह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखें, यानी पूरा वीडियो देख लें। और जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों, और शेयर कर दें हर जगह, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो दोस्तों, कौतुक चिंतामणि यानी रावण संहिता और बराह संहिता के अनुसार गड़ा धन हो सकता है जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे। जहां धन गड़ा होता है वहां के आसपास अगर जल स्रोत नहीं है, फिर भी वहां की जमीन अगर नम दिखाई दे और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे, तो निश्चित ही वहां पर धन गड़ा है। यह बात कंफर्म है। जहां की मिट्टी में, यह दूसरा है दोस्तों, जहां की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है वहां पर धन संपदा छिपी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहां भी धन संपदा के होने की संभावना प्रबल होती है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हों, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो, एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो, और यह भी यदि कोई बाज कबूतर एक साथ बैठे हों, बाज और कबूतर एक साथ बैठे हों, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि के नीचे धन छिपा हुआ है दोस्तों। जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास नहीं उगती हो, वहां पर घास नहीं उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहां जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना रहती है दोस्तों। जहां पे गर्मी में भी घास उग जाए लेकिन बरसात में बिल्कुल भी घास नहीं उगे, और दोस्तों जहां सांप, नेवले या गिरगिट निकलते हों या उनके बिल हों, वहां भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। इसी तरह जहां पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हों, वहां भी गड़ी संपत्ति मिलने की संभावना रहती है दोस्तों। अब किस्मत का धन मिलता किसको है, इस बारे में जान ले दोस्तों। किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे हो, छल कपट से दूर रहता हो, या उसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर गए हो। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल
और आपका उद्देश्य सही नहीं है। उक्त खजाने को निकालने की पूजा विधि भी होती है दोस्तों। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन है, लिखा है, तो वह कहीं पर भी हो, वह खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा। आप अनजाने में ही आपके पास चला आएगा। अतः यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना ना हो। जरूरी नहीं है कि हर किसी को खजाना मिल जाए। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते देखें, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा धन मिल सकता है। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र, ओम हिंग पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथय कथय हिंग स्वाहा, इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व जाप करें और माला फेरें। इस मंत्र को सोने से पहले रात्रि में, हमेशा एक दिन 2 दिन नहीं, कई वर्ष लग जाएंगे, रोज जपें। कुछ दिनों बाद गड़ा धन कहाँ है उसकी आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने के जेवरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ दिनों को सपने में अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब है यह कि उनके लिए कोई खजाना गाड़ कर गया है और वो संकेत दे रहा है आपको। रावण और बराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपको सपना आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहां सफेद नाग दिखाई देगा और संभावना होती है कि आपके पितरों जो धन गाड़ के गए हैं, आपके पूर्वज, आपके पितर वही कहलाते हैं, आपके पूर्वज सफेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहां उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा होगा। यह सफेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। दोस्तों, सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बॉक्स, शंख और कलश जैसी चीजें दिखे, तब भी समझें कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने के योग्य है। दोस्तों, यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है, तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटा या नेवले को दिखना शुभ संकेत होता है। कहीं आपका रास्ता नेवला काट दिया हो या नेवला कहीं विचरण कर रहा हो, उसको शुभ संकेत मानते हैं। आप सोकर उठे हों और उसी समय नेवला आपको दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावना रहती है। दोस्तों, किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग्म में स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो तथा धनेश में लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप में अचानक धन प्राप्त होता है। पूर्व समय में इस योग को गड़े धन की प्राप्ति के लिए अहम माना जाता था। इस योग में ये दोस्तों खासियत होती है कि ये अचानक प्राप्त होता है। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में, यानी कि टूटी या कटी हुई नहीं हो, साथ ही भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो, हथेलियां गुलाबी व मासल हो, तो करोड़ों में संपदा होने का योग बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अस्वस्थ हूँ, थोड़ा सा खांसी भी आ रही है, लेकिन मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और दोस्तों को बताऊं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।